दिवाली का सच्चा रहस्य। दीपमाला का सच्चा रहस्य। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। यह दीपों की माला है ना। लोग दीपमाला मनाते हैं। बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड अटल होता है, जिसका घृत कभी घुटता नहीं, वही अखंड जलता है। अपनी को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसी दीपकों की यादगार ही दीपमाला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो? ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीपमाला के दिन दो बातें विशेष ध्यान पर रखनी होती हैं, परंतु दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? सफाई रखते हैं, नया चोपड़ा बनाते हैं, परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का। उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं, तो सफाई भी सब प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। यह सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया। अपने आप से संतुष्ट हो। जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बात से संतुष्ट होना आवश्यक है, लेकिन यह संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आवाहन करते रहेंगे। संतुष्टता ही कमाई है। सफाई तो जब हम संतुष्ट होंगे, तब जब हम दिव्य गुण 36 होते हैं ना, जैसे मधुरता, गंभीरता, अंतर्मुखता, तो उसका आवाहन करते रहे। जितना जितना उस रूप में स्थित होते जाएंगे, तो जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे, उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर क्या होगा? नए संस्कार के नए वस्त्र धारण करेंगे। नया संस्कार बनेगा तो हम आत्मा का नया वस्त्र हो गया ना। अभी आत्मा में मम्मी इसको अथी में डाल देंगे ना, वॉशिंग मशीन में डाल। अभी आत्मा ने नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण किए हैं, कि कभी कभी पुराने वस्त्र से भी प्रीत होने के कारण वह भी धारण कर लेते हैं। पापा पूछ रहे हैं, पुराने संस्कार दुखी होने के, क्रोध करने के, लालच मोह के अभी भी हम धारण करते हैं, या अब नए संस्कार धारण कर लिए, नए वस्त्र धारण कर लिए? जब मर्जीवा बन गए, नया जन्म नए संस्कार को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्र को कभी क्यों धारण कर लेते हैं? क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं, वह बच्चों को प्रिय क्यों? आज तक जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता है, कोमलता रही हुई है, वह भी पुराने खाते आज से समाप्त करना, यही दीपमाला मनाना है। अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना, यही दीपावली मनाना है। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। आज आप सभी के कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कभी देखा है? स्मृति आती है? कितनी बार देखा होगा? अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे कि इस जन्म में प्रत्यक्ष हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती है। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वो जैसे कल की देखी बात है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे। इससे समझना, अब हम अपनी संपूर्ण स्थिति, अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति से जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नयनों में सतयुगी नजारे दिखाई देंगे। न सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है, वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे जैसे हम पवित्र होते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमको दिखाई देगा कि अब हम ये बनने वाले हैं। बस अभी अभी ये छोड़ा और वह सजाया चोला धारण करना है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सत्युगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हर एक को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है। अभी फिर भी मुख से निकलता है कि हाँ, कल पहले यह किया होगा, लेकिन पीछे ये शब्द बदल जाएंगे। इस कल्प की बात हो जाएगी।
5,000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट स्थिति में आएगी जैसे कल की, जैसे साइंस के साधन से दूर की चीज भी समीप समीप दिखाई और स्पष्ट दिखाई पड़ती है ना, जैसे दूरबीन यूज कर लें, टेलीस्कोप यूज कर लें, तो दूर की चीज समीप स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसको दूरबीन कहते हैं। तो आपका तीसरा नेत्र कल्प पहले की बातें स्पष्ट और समीप देखेगा, अनुभव करेगा। तो पुराने संस्कारों की चौपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना। पुराने संस्कारों को चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना। यही आज के दिन का मंत्र है। रतन जड़ित चोला छोड़, चरचरी फूट चोले से प्रीत नहीं लगाना। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति और निशाना, और आने वाले राज्य के नजारे नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेह और समीप रतन। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दांव लगाया है। या जो भी मिले वह अच्छा, अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसीलिए सदैव यह दांव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे। हो ही जाएगा, प्रसाद कर रहे ये शब्द भी न निकले, करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। यह निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल है, और वह है कमानधारी बच्चों के बोल। बनना है सुदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेंगे ना, इस बात में दयालु नहीं बनो। कि कोई तो त्रेता युगी भी बनेंगे ना, तो कोई तो बनेंगे, इसीलिए हम ही बन जाएं। ऐसे बनने वाले बहुत हैं, ऐसे नहीं बनना है, हमको राजा बनना है। ऐसे अंदर में दृढ़ निश्चय रहे। मीठे मीठे बाप दादा को हम सब बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।